जैसे एक क्वेश्चन है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन है इसके ए 7 2/15, बी 7 -2/15, सी 7 1/15 या फिर डी जो है 7 3/5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हमने कोई एक डिजिट ली ए की पावर हमने कोई लगाई एन इंटू ए की पावर ही अगर हमें कोई दी गई है एन, तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे नंबर सेम हो लेकिन उनकी पावर्स अलग अलग हों और इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसमें ए की पावर जो पावर्स होती हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा है, अगर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है अपॉन में है, तो हम क्या करेंगे? ए की पावर जो इनकी पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा तरीका, पहला दूसरा। अगला देखते हैं कि अगर ए की पावर m है, ठीक है, इंटू बी की पावर भी अगर m है, इस केस में संख्याएं अलग अलग दी गई हैं लेकिन इनकी पावर एक है, तो इस सिचुएशन में a इंटू बी की पावर m हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, अगर a की पावर m है, इसकी भी पावर n है, तो जो ये होगा ये a की पावर m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, एक कुछ ज़रूरी चीज़ है वो है कि अगर किसी भी डिजिट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। किसी की भी पावर अगर 0 करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को ज़रा करके देखते हैं। हमारा 7 की पावर 1/15 है, 5 है अपॉन 7 की पावर 1/3 है। देखिए, जब संख्याएं एक जैसी हैं, पावर अलग अलग हैं, तो हमारा क्या लगेगा? ये लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 7 की पावर ब्रैकेट में 1/5 माइनस 1/3, ये माइनस n होगा। तो 7 की पावर, इनका एलसीएम लेते हैं, 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 का इसमें गया 3 टाइम्स, इसका इसमें करेंगे तो 5, तो ये जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 7 की पावर -2/15। तो हमारा कौन सा आंसर सही है? बी इज करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। तो इसके लिए हम थोड़े टेबल बनाते हैं। टेबल में हम क्या करेंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, करते हैं इसे। देखिए, इसकी वैल्यू अगर हम एक 0 पे लेंगे 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर एंड देन 90 डिग्री पर। सिर्फ हमें एक वैल्यू याद करनी है, बाकी सब अपने आप करेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू 3/2 और साइन 90 की वैल्यू। अब देखिए, जो हमारा कॉस है, कॉस को लिखना है तो जस्ट यहाँ से उल्टा कर दो। ये 1 यहाँ पर, ये यहाँ पर, 1/√2 यहाँ पर, ये इधर आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। ठीक है, नाउ 10। तो 10 मीन्स क्या होता है?
10 मतलब होता है, अगर हम देखें 10 मतलब क्या होता है, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर कॉस से साइन में डिवाइड कर दिया जाए नीचे से ऊपर, 1 का अगर हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा 0। इसका अगर हम ऊपर करेंगे तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 और 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 2 से 1 अपॉन रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1। नीचे से ऊपर डिवाइड करें तो नीचे नीचे वाली कट जाएंगे, तो क्या बचा ऊपर सिर्फ रूट 3। 0 से 1 में कोई भी डिजिट हो, 0 से कभी किसी भी डिजिट में टेबल पढ़ा ही नहीं जा सकता, मतलब डिवाइड हो ही नहीं सकता। जब 0 से किसी में डिवाइड करना है तो वहाँ पे हम सिर्फ इनफाइनाइट पोजीशन, इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट है कॉट। तो देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/10, मतलब 10 का उल्टा। तो 0 का उल्टा कुछ होगा नहीं होता, तो 0 के लिए इनफाइनाइट लिखेंगे। इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो रूट 3, 1 का उल्टा जब भी करेंगे तो 1 ही आएगा। इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, रूट 3। इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, अपोजिट 0 हो जाएगा। नाउ सेक। तो सेक क्या होता है, आपको पता है सेक होता है 1/cos। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होगा, तो कॉस यहाँ पे 1 है तो इसकी अपोजिट 1। इसे उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और रूट 3 नीचे। इसे अगर हम उल्टा करेंगे तो ये रूट 2। इसे अगर हम उल्टा करेंगे तो ये 2। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, 1/sin। कोसेक मीन्स 1/sin। 0 को उल्टा करेंगे बच्चे हम इनफाइनाइट। आप चाहें तो इसे उसी पोजीशन में भी याद कर सकते हैं, साइन लिख लिया, कॉस उसका उल्टा, 1 यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वहाँ। ऐसे 10 याद कर लेंगे तो इसका ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये वहाँ, ये भी है तरीका। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ एक याद करना है, बाकी इसी से बनते जाएंगे। कोसेक साइन का अपोजिट, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट बचे रूट 2। इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, रूट 3 नीचे आ जाएगा। 1 का उल्टा अगर हम करेंगे तो हमेशा 1 ही होगा, क्या होगा 1। ठीक है, शायद आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो ये वैल्यूज़ हैं इसकी, तो ये वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, इसमें अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है आपके, साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। साइन 60 क्या है, साइन 60 है रूट 3/2। नेक्स्ट है अपॉन कॉस 30। तो कॉस पे 30 की वैल्यू क्या है, अपॉन रूट 3/2। देखिए जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, वैसे तो हम सीधे काट सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये चला जाएगा हमारा ऊपर। तो कैसे लिखेंगे, रूट 3, जो ये नीचे वाला सबसे नीचे वाला ऊपर चला गया तो ये मल्टीप्लाई में 2 अपॉन ये इधर आ गया तो 2 इंटू रूट 3। 2 से 2 कट गया, रूट 3 से रूट 3 कट गया, आंसर इज 1। आई होप समझ में आएगा भाई। ठीक है, यह है कि यदि 3x = 6 है और 4x + y = 14 है, तो इसमें y का मान पूछा है। इसमें क्या पूछा है, y बराबर क्या है। पहले इसे सॉल्व करते हैं। 3x = 6। देखिए ये जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो जो x होता है ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल वो चीज़ें जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, फिक्स नहीं होती। और ये होते हैं कांस्टेंट, नंबर कांस्टेंट। 6 हमेशा 6 रहेगा, कहीं भी होगा हमेशा 6 ही रहेगा। बट x
वैल्यूज़ बदलती है इसकी। तो x को एक तरफ छोड़ेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है x में, इधर इक्वल्स टू जब ये क्रॉस करेगा तो ये अपोन में आ जाएगा, ये 3 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 टू 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 14। वाई की वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो 14 तो इधर है, और जो ये 8 है इधर ये प्लस का है, जब ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू 14 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। समझ में आया? नेक्स्ट है, ऐसे एक चीज़ और इसमें दे रखी है, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वो यहीं बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन है 0.000001, इसका हमें निकालना क्या है, घनमूल निकालना है। घन मीन्स क्यूब रूट। ठीक है, इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, इसकी जगह हमने 1 लगा दिया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 0 लगा देंगे 6। ठीक है, घनमूल का मतलब क्या हो गया, घन का मतलब हो गया क्यूब। ठीक है, चलिए इधर मैं थोड़ा सा आपको और समझा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये। देखिए, एक होता है हमारा घनमूल, एक होता है हमारा वर्गमूल। ठीक है, इसे कहते हैं हम स्क्वायर रूट। ठीक है, घन जब भी होगा बच्चे 3 के पेयर बनेंगे, यहाँ पे 2 का पेयर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका घनमूल निकालते हैं 1 अपॉन पेयर कितने, 1 3 का पेयर बनाना है, सॉरी 1 2 पेयर बन गए। तो 1 ऐसे ही लिखा हमने, इस पेयर में से एक 0 लिखा, इस पेयर में से 0 लिखा। ठीक है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये इसका घनमूल है। अगर इसे और सॉल्व करना है तो जब भी 100 से, जब भी किसी डिजिट में 100 1000 10 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल है वो इधर भागता है, किधर भागता है, इधर भागता है। कितने अंक इधर जाएगा, स्टेप 1 2 स्टेप इधर जाएगा, तो 1 एक स्टेप में तो 1 लिखेंगे ही, दूसरे स्टेप में 0 लिख लेंगे और फिर 1 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात बताऊं मैं, वर्गमूल क्या होता है। देखो, वर्गमूल जैसे हमें निकालना है किसी भी चीज़ का 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसी का समझ लेते हैं। तो अगर हम वर्गमूल निकालना है तो हमें कितने के पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 के, 1 2 3 पेयर। तो 1 ऊपर लिखा, नीचे 1, एक पेयर से एक 0, दूसरे पेयर से दूसरा 0, तीसरे पेयर से तीसरा 0। इसे और सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो जो डेसिमल जाएगा वो लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा, और कितना मूव करेगा, 3 डिजिट, क्योंकि यहाँ 3 0 है। तो 1 डिजिट में तो ये 1 आ गया, 2 और डिजिट चाहिए तो उसके लिए हम 2 0 लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया वो। नेक्स्ट बहुत बेसिक है, वो ये कह रहा है एक परिमेय संख्या है -32 अपॉन -100। इसका सरलतम रूप चाहिए। क्या चाहिए इनका, सरलतम रूप। सरलतम रूप क्या होता है, मतलब सरलतम रूप का देखो मतलब होता है कि इसे कितना ज़्यादा हम काट सकते हैं, कितना ज़्यादा छोटा कर सकते हैं। तो पहले तो देखो इस माइनस से माइनस काट देंगे, सीधी सी बात। 2 से शुरुआत करेंगे, 2 से ये 16 टाइम कटेगा, 2 से ये 50 टाइम कटेगा, और काटेंगे 2 से ये 8 टाइम कटेगा, ये 25 टाइम कटेगा। ठीक है, अब कोई ऐसी डिजिट है जिससे 8 भी कटे और 25 भी कटे,
कोई भी डिजिट नहीं है। तो इसका जो सरलतम रूप हो गया वो क्या हो गया, 8/25। समझ में आया वो? ठीक है। एक क्वेश्चन है छोटा सा, चलिए मैं यही करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि चतुर्भुज के 3 कोणों का योगफल, कोई भी हमारा चतुर्भुज है, ठीक है, उसके 3 कोण x, y और z, ठीक है, इन तीनों का जो योगफल है वो 285 है। मतलब x प्लस y प्लस z कितना है, 285 डिग्री, ठीक है। इसे हम m मान लेते हैं। तो देखिए ज़रा, एक फैक्ट है कि चतुर्भुज के चारों कोण जो हैं इनका योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। और जो वृत्त होता है उसका संपूर्ण कोण वो 360 डिग्री होता है। ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ये है हमारा त्रिभुज और ये है हमारा वृत्त। समझ में आएगा? तो देखिए, इसका 3 कोणों का योगफल 285 दिया है। चौथा कोण हमें निकालना था। क्या करेंगे? सिंपल, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये क्या है? ये हमें पता है। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में चारों कोणों का योगफल। देखो, मैं डायरेक्ट करा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बीटीसी में इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि हमें सॉल्व करके दिखाना है, वरना 5 मिनट का भी कोई एग्ज़ाम पेपर नहीं होता वो। देखिए, तो इसमें से ये 3 वैल्यू की वैल्यू कितनी है? इन 3 एंगल्स की वैल्यू कितनी? 285। तो इनकी जगह लिखेंगे 285 प्लस m इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। m को हमने यहीं रखा, 360 डिग्री। तो 285 डिग्री है, ये इधर से उठा के हमने उधर भेज दिया तो ये माइनस में चला गया 285। तो m इक्वल्स टू 360 में से अगर हम 285 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 75 डिग्री। तो हमें चौथा एंगल इसका मालूम हो गया, ये है, देख लीजिए आप। चलिए, एक क्वेश्चन और है, उसे देखते हैं। यह बनाते हैं। एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल एक हमें दे रखा है 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हमें पता करनी है त्रिज्या इसकी निकालनी है। त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है हमें? 8800, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 8800। देखिए, आर स्क्वायर को यहीं लिखेंगे 8800। देखिए, जो यहाँ पे डिवाइड में है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर है वो यहाँ जाके नीचे हो जाएगा। 22 1 जा 22, 22 4 जा 88, ठीक है। ये हो गया। 4 का 7 मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2800, ठीक है। अब देखते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे अगर हम आर लिखेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आर की वैल्यू हम इसे किस तरह से, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं 28 इंटू 100, ठीक है।
अब इसे और कुछ तोड़ सकते हैं क्या? इसे हम बोल सकते हैं 10 का अंडर क्या होता है, वो 100 का अंडर 10 होता है, बाहर आ गया। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 28 को 4 इंटू 7, तो 4 का अंडर भी बाहर आ सकता है, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका 2 भी बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके ये 20 हो जाएगा, 2 बाहर, 2 10 जा 20, अंदर बचेगा अंडर 7। ये हमारी इसकी त्रिज्या निकल के आई।